जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार के लिए न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गईं। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों को गंवा दिया। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर का हक पाने के लिए पहली बार कोर्ट गए। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में लगा दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है और वे ये दिन भी नहीं देख पाएंगे, और एक हम और आप हैं जो इस जीवन में यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या को श्रेष्ठ माना है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हुए हैं। भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। सरयू नदी के किनारे तट पर बसे इस नगर की स्थापना महाराज मनु ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो ब्रह्मा जी ने मनु को विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी इस नगर को बसाने के लिए ब्रह्मा जी मनु के साथ विश्वकर्मा जी को भेज दिया। मान्यता है कि वशिष्ठ जी द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जिस पर विश्वकर्मा जी द्वारा नगर की स्थापना की गई। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु जी के चक्र पर विराजमान है। भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने राजधानी अयोध्या का पुनः नवनिर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहां चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे, और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहां मंदिर मौजूद था। 1528 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय
अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था।